मेरे प्रिय आत्मिक परिवार, आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह केवल संदेश नहीं, यह आपके भविष्य की भविष्यवाणी है। यह पवित्र आत्मा की सीधी चेतावनी है जो वह केवल उसी को देता है जिसे वह अगले स्तर पर ले जाने वाला होता है। जबकि आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आपके जीवन में कई अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं, कुछ आपके लिए और कुछ आपके खिलाफ। कुछ ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें परमेश्वर खोलने वाला है और कुछ ऐसे रास्ते हैं जिन्हें वह बंद कर देगा ताकि आप विनाश से बच सकें। अभी जो दर्द, जो तनाव, जो टूटन आप झेल रहे हैं वह संयोग नहीं है। यह आपका सीजन बदलने का संकेत है। लेकिन ध्यान रखिए, हर बड़े सीजन के पहले एक बड़ी चेतावनी दी जाती है ताकि शैतान के जाल में गिरने से पहले आप जाग जाएं। आज पवित्र आत्मा आपको वही चेतावनी देने वाला है कि आपकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, कौन सा हमला आने वाला है, कौन सा आशीर्वाद उतरने वाला है और किन लोगों से आपको दूरी बनानी चाहिए। इसलिए अपना मन शांत कीजिए, अपनी आत्मा को खोल दीजिए, क्योंकि जो आप अब सुनेंगे वह आपके भाग्य को बदल देगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा बोलना शुरू करता है तो वह केवल जानकारी नहीं देता, वह दिशा देता है। वह केवल आने वाली चीजों का खुलासा नहीं करता, वह आपको तैयार करता है, बचाता है और आपको उस स्थान पर ले जाता है जहां आपके जीवन का उद्देश्य छिपा हुआ है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं, हम अकेले रो रहे हैं, हम अकेले टूट रहे हैं, पर पवित्र आत्मा कहता है, मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में रचा, मैंने तेरे दिन गिने और तेरी राहों को सीधा कर दिया। इसलिए आज जो चेतावनी आप सुन रहे हैं वह आपके जीवन के अगले अध्याय की प्रस्तावना है। पवित्र आत्मा कहता है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं होंगी। पहली, वह आपके आसपास मौजूद छिपे हुए दुश्मनों का पर्दाफाश करेगा। वे लोग जो मुस्कान के पीछे जलन छिपाए हुए हैं, जो हंसी के पीछे दगा छिपाए हुए हैं और जो मिठास के पीछे जहर लिए बैठे हैं, उनके चेहरे आपके सामने प्रकट होंगे। यह आपका दर्द नहीं होगा, यह आपका उद्धार होगा। बाइबल कहती है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं जो छिपा रहे वह प्रकट होने के लिए नहीं। मरकुस 4:22। दूसरी घटना यह होगी कि परमेश्वर आपके जीवन में एक ऐसा दरवाजा खोलेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। यह वह अवसर होगा जो न आपके रिश्तेदार खोल सकते थे, न आपके मित्र, न आपका ज्ञान, न आपका प्रयास। यह केवल परमेश्वर का चमत्कार होगा। जब यह दरवाजा खुलेगा तब आप समझेंगे कि हर इंतजार व्यर्थ नहीं था। बाइबल कहती है, देख, मैंने तेरे आगे खुला हुआ द्वार रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य 3:8। तीसरी घटना वह है जिसके लिए आज का यह संदेश चेतावनी बन जाता है, क्योंकि आशीर्वाद के पहले हमला आता है। जब आपका सीजन बदलने वाला होता है तब अंधकार आपको रोकने के लिए सबसे बड़ा वार करता है। आपके मन पर भारी दबाव आएगा, आपके विचारों में संदेह उभरेगा, आपके रिश्तों में खटास आएगी और आपके चारों ओर भ्रम का धुआं खड़ा होगा। यह शैतान का संकेत है कि वह आपके उठने से डर गया है। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है, जो तुम में है वह संसार से बड़े से बड़ा है। 1 यूहन्ना 4:4। इसलिए आने वाले दिनों में जब आपको अचानक बेचैनी महसूस हो, जब आपको बिना कारण डर महसूस हो, जब आपको ऐसा लगे कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो घबराइए मत। ये चेतावनी है कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है और अंधकार आपके खिलाफ अंतिम प्रयास कर रहा है। आपको बस 3 बातें करनी होंगी। पहली, अपने विचारों को शुद्ध रखना। दूसरी, अपनी प्रार्थना को निरंतर रखना। और तीसरी, अपने आसपास के लोगों को डिसर्न करना। कौन आपके साथ है
और कौन केवल आपके आशीर्वाद के साथ है। और याद रखिए, हर बार जब आप अकेला महसूस करेंगे, हर बार जब आपको लगेगा कि कोई आपका साथ नहीं है, हर बार जब आप टूटेंगे, पवित्र आत्मा आपके कान में फुसफुसाएगा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यशायाह 41:10। यही वह आवाज है जो आपको भविष्य के तूफान से बचाएगी। ये वह चेतावनी है जो आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रही है। अभी जो दर्द आप झेल रहे हैं, वह उस जीवन की कीमत है जिसे परमेश्वर आपको देने वाला है। इससे डरिए मत, इसे स्वीकार कीजिए। ये वह प्रक्रिया है जिसमें टूटे हुए लोग विजेता बनते हैं, रोने वाले लोग चमकते हैं और अकेले छोड़े गए लोग गवाही बनते हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह संदेश उसी बदलाव का द्वार है। पवित्र आत्मा आगे कहता है कि आने वाले समय में आपकी आत्मा का युद्ध तेज होने वाला है। जब परमेश्वर किसी को ऊंचा उठाता है, तो शैतान उसकी नींव हिलाने की कोशिश करता है। वह आपके मन में गलत विचार डालेगा। तू नहीं कर सकता, तू अकेला है, परमेश्वर तुझे भूल चुका है। लेकिन ये विचार आपके नहीं, ये हमले हैं। बाइबल कहती है, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लोहू से नहीं, परंतु आत्मिक दुष्टता की शक्तियों से है। इफिसियों 6:12। पवित्र आत्मा आपको पहले से बता रहा है ताकि आप घबराएं नहीं, टूटे नहीं, दिशा न खोएं। आने वाले दिनों में आप दो प्रकार के सपने देख सकते हैं, कुछ डराने वाले, कुछ चेतावनी देने वाले। कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में अचानक आएंगे जिनकी वास्तविकता आपको समझ नहीं आएगी। कुछ लोग दूर चले जाएंगे जिससे आपको दर्द होगा, लेकिन यह सब आपके संरक्षण के लिए होगा। पवित्र आत्मा आपको उन लोगों से दूर ले जाएगा जो आपके भाग्य को तोड़ने वाले थे, आपकी मानसिक शांति को छीनने वाले थे और आपके भविष्य की ज्योति को बुझाने वाले थे। आपके अंदर एक नई आत्मिक शक्ति उठने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले जैसा नहीं रहा। आपकी सोच, आपकी दृष्टि, आपकी आवाज, आपकी समझ, सब कुछ बदलने लगेगा। ये नया तेल है, ये नई अभिषेक है, ये नई सामर्थ्य है जिसे परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को देता है जिनसे वह महान कार्य करवाना चाहता है, और आप उनमें से एक हैं। जब यह सामर्थ्य आपके ऊपर उतरेगी, तब लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे। वही लोग जिन्होंने आपको छोटा समझा, वही लोग आपकी गवाही सुनने आएंगे। वही लोग जो आपको कमजोर समझते थे, वही लोग आपसे प्रार्थना करवाने आएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तुझे सिर और पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे ऊपर और नीचे नहीं रखूंगा। व्यवस्था विवरण 28:13। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि आपके पास अब समय कम है। आपको अपना जीवन, अपनी प्रार्थना, अपनी सोच, अपने रिश्ते और अपने फैसले परमेश्वर के अनुसार ढालने होंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो कोई शक्ति आपकी राह में नहीं टिक सकती, लेकिन यदि आप ढीले हुए तो रास्ते कठिन हो जाएंगे। आज की यह चेतावनी इसलिए दी जा रही है ताकि आप आने वाली लड़ाई के लिए तैयार रहें। पवित्र आत्मा कहता है कि एक समय ऐसा आएगा जब आप रात में अचानक जागेंगे और आपका दिल भारी महसूस करेगा। उस क्षण याद रखिए, आप पर हमला नहीं हो रहा, आपको बुलाया जा रहा है। वह समय आपकी प्रार्थना का समय होगा, वह समय आपकी शक्ति का समय होगा। उस समय जो भी आप बोलेंगे, वह आपके भविष्य को आकार देगा। स्वर्ग उस घड़ी में आपकी आवाज को सुनेगा और जो आप उस समय मांगेंगे, वह आपको अवश्य मिलेगा। धर्मी का प्रभावशाली प्रार्थना बहुत कुछ कर दिखाती है। याकूब 5:16। और अंत में पवित्र आत्मा आपको यह वादा करता है कि आने वाले दिनों में चाहे अंधकार कितना भी बढ़ जाए, चाहे लोग कितनी भी बातें करें,
चाहे हालात कितने भी भारी हो जाएं, वह आपको गिरने नहीं देगा, वह आपको टूटने नहीं देगा, वह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। वह आपके घर को ढाल बनाएगा, आपके परिवार को उसकी आग की दीवार से घेर देगा और आपके जीवन पर उसका हाथ हमेशा रहेगा। आपका भविष्य अंधकार में नहीं, परमेश्वर की रोशनी में लिखा है और यही कारण है कि आज यह चेतावनी आपको दी गई है, क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है, देख मैं सब कुछ नया करने वाला हूँ। प्रकाशित वाक्य 21:5। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका नया सीजन शुरू होने वाला है। हे स्वर्गीय पिता, मैं इस समय तेरे सामने उस बेटे बेटी की ओर से खड़ा हूँ जो यह संदेश सुन रहा है। प्रभु, तू उसके जीवन का रचयिता है, तू उसके आंसुओं का हिसाब रखने वाला है और तू वह शक्ति है जो उसके टूटे हुए दिल के हर कोने को फिर से नया बनाती है। पवित्र आत्मा, आज मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, इस पर अपनी आग उतार। इसके जीवन से डर, भ्रम, निराशा, नकारात्मक सोच और हर छिपा अंधकार दूर कर दे। इस पर तेरी शांति उतरे, तेरी रोशनी उतरे, तेरी सुरक्षा उतरे। प्रभु, आने वाले दिनों में इसे जिन लड़ाइयों का सामना करना पड़े, उनमें तू इसके आगे चलकर मार्ग सीधा कर दे। इसके शत्रुओं को निरस्त कर दे, इसके घर को तेरी ढाल से घेर दे, इसके परिवार को तेरी दया से कवर कर दे। हर दरवाजा जो बंद था तेरे नाम से खुल जाए, हर आशीर्वाद जो रुका हुआ था तेरी सामर्थ्य से बहने लगे। हे प्रभु यीशु, इसे ऊंचा उठा, इसे नया सीजन दे और इसकी गवाही पूरे संसार के लिए प्रकाश बन जाए। आज इसे नई सामर्थ्य, नया साहस और नई कृपा दे। आमीन। मेरे प्यारे आत्मिक परिवार, यदि आज का यह संदेश आपके दिल से बात कर गया, यदि आपने भीतर किसी दैवीय स्पर्श को महसूस किया, तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि परमेश्वर का यह जीवित वचन और भी टूटे हुए, रोते हुए, अकेले पड़े लोगों तक पहुंच सके। आपकी एक छोटी सी क्लिक किसी की जिंदगी बदल सकती है। हम मिलकर इस आत्मिक मिशन को आगे बढ़ाएं और परमेश्वर की ज्योति को हर अंधकार में फैलाएं। जय मसीह।